कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंचल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में चतुर चूहा कहानी के जो प्रश्न है वो हमने वर्कबुक के अंदर 1 से 3 प्रश्न किए थे। अब हम आगे के प्रश्न करेंगे। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। उसमें पहला है, दर्जी ने खुशी खुशी चूहे की टोपी सी दी। तो यह विधान सही है या गलत है? तो यह विधान क्या आएगा? गलत आएगा। बराबर है। दर्जी ने खुशी खुशी नहीं परंतु डर के मारे चूहे की टोपी सी दी, इसीलिए यह जो विधान है वह गलत आएगा। दूसरा है, दर्जी चूहे से डर गया। तो यह विधान सही आएगा कि गलत आएगा? तो यह जो विधान है वह सही आएगा। दर्जी जो है चूहे से डर जाता है। ठीक है, तो यह विधान सही आएगा। आगे है, कशीदाकार ने चूहे को धमकाया। तो यह विधान सही आएगा या गलत आएगा? तो यह विधान सही आएगा। कशीदाकार के पास चूहा जब जाता है तो कशीदाकार सबसे पहले उसे क्या करता है? धमकाता है और कहता है कि चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है तेरी टोपी पे कसीदा काटने की। लेकिन जब चूहा उसे सिपाही की धमकी देता है, कचहरी की धमकी देता है, तब वो उसे सी देता है। आगे है, कसीदाकार चूहे से नहीं घबराया। तो यह विधान सही आएगा कि गलत आएगा? तो यह विधान गलत आएगा। कशीदाकार क्या हो जाता है? घबरा जाता है चूहे से। चूहे की बात सुनकर वह घबरा जाता है। 5वां विधान है, कशीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। तो यह विधान सही आएगा कि गलत आएगा? सही आएगा। क्या आएगा? सही आएगा। कसीदाकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोक दिया। 6वां है, टोपी पर कसीदा देखकर चूहा बहुत खुश हुआ। विधान सही आएगा कि गलत आएगा? सही आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सही का विधान करेंगे। ठीक है, उसके बाद है अभी प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए हुए वाक्य किसने कहे हैं? कोष्टक में सही शब्द को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। बराबर है। तो वह वाक्य किसने कहा है वह हमें यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, कोष्टक में दिया गया है। तो उसके जिसने भी कहा है उन शब्द के नीचे हमें क्या करना है? लाइन करना है, अंडरलाइन करना है। बराबर है। तो अब हम वाक्य लिखेंगे। पहला वाक्य है, इस कपड़े से टोपी सी दे। तो यह वाक्य कौन कहता है? दर्जी, दुकानदार या चूहा? कौन कहता है? हाँ, चूहा कहता है। तो हम चूहे के नीचे, चूहा शब्द के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद है दूसरा वाक्य, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। तो यह वाक्य कौन बोलता है? कसीदाकार, दर्जी या चूहा? कौन कहता है यह वाक्य? हाँ, दर्जी कहता है। तो उस शब्द के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। तीसरा है, अरे तू मुझे डरा रहा है। तो यह वाक्य कौन कहता है? दर्जी, चूहा या कशीदाकार? कौन कहता है? चूहा कहता है। कौन कहता है? चूहा कहता है। चौथा वाक्य है, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है। तो यह वाक्य कौन कहता है? कसीदाकार, चूहा या दर्जी? कौन कहता है? कसीदाकार कहता है। बराबर है। तो कसीदाकार शब्द के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे कि चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है। यह वाक्य कशीदाकार बोलता है, कसीदाकार ने कहा है। 5वां है, और तमाशा देखूंगा। तो यह वाक्य कौन कहता है? दर्जी, कसीदाकार या चूहा? कौन कहता है? हाँ, चूहा कहता है। तो चूहा शब्द के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। 6वां है, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है।
यह वाक्य कौन कहता है? कसीदाकार, चूहा या दर्जी? कौन कहता है? अच्छा, तो तू भी मुझे भगा रहा है। तो यह वाक्य जो है वह चूहा बोलता है, चूहा कहता है। ठीक है, तो हम चूहा शब्द के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 4 और 5 प्रश्न किए हैं। अब हम छठा प्रश्न करेंगे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, चूहे को रास्ते में क्या मिला? क्या मिलता है? हाँ, कपड़े का टुकड़ा। तो हम आंसर लिखेंगे, चूहे को रास्ते पर कपड़े का एक टुकड़ा मिला। दूसरा प्रश्न है, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? तो आंसर आएगा, चूहा कपड़ा लेकर सबसे पहले दर्जी के पास गया। तीसरा प्रश्न है, चूहे ने दर्जी से क्या कहा? तो इसका आंसर आएगा, चूहे ने दर्जी से कहा कि इसकी एक टोपी सी दे। चौथा प्रश्न है, दर्जी ने चूहे से क्या कहा? तो इसका आंसर आएगा, दर्जी ने चूहे से कहा कि चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। पांचवा प्रश्न है, चूहे ने किसे बुलाने की धमकी दी? तो इसका आंसर आएगा, चूहे ने सिपाही को बुलाने की धमकी दी। बराबर है। तो इस प्रकार हम आज यहाँ तक छठे प्रश्न में 1 से 5 तक प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये सारे जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 जो अभी हमने 1 से 4 किए, तो वो सारे प्रश्न आपको आपकी वर्कबुक के अंदर आपको लिखना है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।